5G सर्विसेज का आगे जाकर आप काफी यूज देखेंगे। अगर 9 साल का एक बच्चा सोच रहा है कि उसे आगे जाके ऐप्स बनाने हैं तो डेफिनेटली ये उसकी तरफ एक अगला कदम होगा, जब वो देखेगा कि कितनी तेजी से इंटरनेट का इस्तेमाल हो सकता है और किन किन जगहों पर वो हो सकता है। हमारे संवाददाता केतन भी हमारे साथ तो जुड़ गए हैं अहमदाबाद से। और इनफैक्ट केतन, अभी आप कुछ आपकी एक बातचीत है वो भी हम दर्शकों को सुनाएंगे जो आपने उन लोगों से की है जो प्रधानमंत्री से इंटरेक्ट करेंगे ओवर द 5G, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हम अहमदाबाद से छठे एक छोटे से गांव में मौजूद है जिनका नाम रोपड़ा है। 1200 की आबादी वाला ये गांव है, लेकिन यहाँ से 5G सेवाएं लॉन्च होगी। और मैं पीछे दिखाऊं कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और रिलायंस के ग्रुप प्रेसिडेंट धनराज नथवाणी जी भी मौजूद है। और यहाँ से गाँव के बच्चे प्रधानमंत्री के साथ सीधे रूबरू होंगे। तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ बिजनेस में, हेल्थ में, कारोबार में नहीं, लेकिन एजुकेशन में भी एक रिवोल्यूशनरी आने वाला है। छोटा सा गांव है, लेकिन गांव के बच्चे हैं न केवल देश में लेकिन पूरे विदेश के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये है 5G की ताकत, चाहे छोटा गांव हो चाहे बड़ा गांव हो। और कुछ चीज़ें तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो भी हम इस 5G सेवा लॉन्च होने के बाद हम देख सकते हैं। तो छोटे से गाँव का उत्साह भी काफ़ी है। यहाँ पर 1200 की आबादी है, ज़्यादातर लोग यहाँ पर आए हैं और खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी है। और इसी स्कूल के बच्चे हैं वो प्रधानमंत्री के साथ आज संवाद भी करेंगे थोड़ी देर के बाद। चलिए, तो वो जी कितना बड़ा ओकेजन है ये। देखिए ये जो है ना, ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक जेस्चर है कि 1200 की आबादी वाला एक गांव, जहां मतलब ये एक दिखाता है आपको कि ये हर गांव कूचे तक सर्विस पहुंचेगी और वहां के लोग बच्चे एक्साइटेड है, इंटरेक्ट करेंगे। ये एक विपिन जी, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। एक अभी इंडिया में एक, जैसे मैं एक पिछले हफ्ते की बात बता रहा हूँ, मैं एक क्लासिकल संगीत के एक बहुत बड़े टीचर हैं, उनसे एक बार मिलने गया था। तो वो अपनी एक शॉप रखते थे और वहाँ पर 10 लोगों को सिखाते थे। अभी उन्होंने उसको पूरा ऑनलाइन कर दिया है और यूएस से काफी लोग जुड़ रहे हैं उनके साथ और उनको फिर ऑनलाइन वो फीस भी देते हैं। तो एक रेवेन्यू भी आता है ना, एक इनकम भी होती है, डॉलर्स भी आते हैं इंडिया में। तो एक काफी बड़ा रेवोल्यूशन हो रहा है और ये मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये एक छोटे से गाँव में और मुख्यमंत्री खुद वहाँ पर हैं और वहाँ से बच्चे जो है इंटरेक्ट करेंगे प्रधानमंत्री जी के साथ 5G सर्विसेज के साथ। इनफैक्ट केतन ने उन बच्चों से बात भी की है, तो मैं कहूँगा पीसीआर को कि वो जरूर प्ले करें वो क्लिप, और वो बच्चे कितने एक्साइटेड हैं, जैसा अभी अनुज भी बोल रहे थे कि ये बड़ा मूवमेंट है, वो हम सुनते हैं। थोड़े ही समय में पूरे देश में 5G सेवा है वो लॉन्च होने वाली है और भारत के कई शहरों में इसका आविष्कार भी होगा। इस वक्त हम अहमदाबाद के रोपड़ा गांव में मौजूद है, जहां पर ये 5G सेवा एजुकेशनल पर्पस से लॉन्च होगी। और ये सारे बच्चे हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूबरू होने वाले हैं। कैमरामैन को बोलूँगा कि पूरा वो सेटअप दिखाए, जहाँ से वो पूरा का पूरा एक्टिविटी है वो आज यहाँ से दिखने वाली है। प्रधानमंत्री दिल्ली से रूबरू होंगे सारे बच्चों से और इस तरह से पूरा सेटअप रखा हुआ है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि चाहे ये 1200 की आबादी वाला एक छोटा सा गांव है, लेकिन ये गांव के बच्चे 5G सेवा के बाद पूरे के पूरे दुनिया के साथ, दुनिया के बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं और न केवल एजुकेशन में लेकिन हर सेक्टर में है वो आविष्कार होगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो अनुज, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री हमने अभी देखा ड्यूरिंग लॉकडाउन निकल कर आई और सबने घर से पढ़ाई की, आई थिंक वहां पर ये सर्विसेज अब जो रियल टाइम, चलिए पैंडेमिक तो पीछे गई, लेकिन अब ये पूरी इंडस्ट्री इवॉल्व हो गई है ऑनलाइन पढ़ाई वाली, और उसमें 5G आई थिंक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और नॉट सिर्फ ऑनलाइन नहीं, मैं तो कहता हूँ इवन स्कूलिंग में, इवन जो गवर्नमेंट स्कूलिंग्स हैं उसमें भी आप देखेंगे 5G बहुत बड़ा एक रोल प्ले करने वाला है। और जिस तरीके की एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म्स हो रहे हैं उसमें ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है मेरे ख्याल से। विपिन जी देखिए, अभी रिसेंटली हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज में आ गई है, ठीक है ना, और अंदाज़ा है कि अगले कुछ सालों में हम टॉप 3 में भी आ जाएंगे। तो ये एक मतलब स्टेपिंग स्टोन है उस तरफ जाने के लिए भी। राइट, बिल्कुल। तो चलिए एक बार फिर से जरा वेन्यू पे चलते हैं। महज 7-8 मिनट रह गए हैं इसको होने के लिए। असीम मंजंदा के साथ हमारे आज के एक और मेहमान द मोबाइल इंडिया के एडिटर संदीप बुत्की साहब भी हैं। असीम, आप सुन पा रहे हैं? हम संदीप जी से बात कर सकते हैं आपके जरिए? जी, आप बात कर सकते हैं। आप बताइए, अपना सवाल पूछिए। आप ही पूछ लीजिए। चलिए 4G पे पूछिए, फिर थोड़ी देर बाद 5G पे पूछेंगे। ओवर द 4G मैंने कहा, ट्रांसमिशन लाइन। 5G की शुरुआत होने वाली है, तो अब क्या जो है हम